प्रभु के मीठे नाम को धन्यवाद हो। आए हो सभी के लिए परमेश्वर के नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर जय मसीह की। एक बार फिर से इस कॉटेज मीटिंग में हम सबों को आने के लिए प्रभु ने मौका दिए, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 107 का 23 और 24, 23 and 24। एक जो लोग जहाजों में समुद्र पर चलते हैं और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं, वे यहोवा के कामों का और उन आश्चर्य कर्मों को जो वह गहरे समुद्र में करता है देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बस जो लोग जहाजों पर समुद्र पर चलते हैं, महासागर पर होकर व्यापार करते हैं, वे मतलब कौन? जो समुद्रों में चलते हैं, यहोवा के कामों को, उन आश्चर्य कर्मों को कहाँ करता है? वो समुद्र में करता है, उसको देखते हैं। सीधी सी बात है, ये परमेश्वर की पवित्र वचन है, इसलिए ये बातें समुद्र में से चलने वाले व्यापार, आजकल अधिकतर व्यापार समुद्र में होती है। जो डीजल पेट्रोल वगैरह जो आता है हमारे पास में, जितनी भी चीजें, सभी चीजें समुद्री जहाज में आती है। व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मेरे ख्याल में 70% व्यापार समुद्री जहाज में होता है। लेकिन जब ये पवित्र वचन में ये बात लिखी है, तो कभी भी ये जो समुद्री व्यापार के बारे में या उसके सिलसिला के बारे में नहीं लिखा है। ये सीधी सी बात है, ये आत्मिक अर्थों में लिखा हुआ है। समुद्र और जहाज विश्वास का जीवन का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। पढ़कर देखिए तो पहला तीमुथियुस उसके पहला अध्याय है, उसका 19वां पद। और विश्वास हाँ। और उस अच्छे विवेक को थामे रह, जिसे दूर करने के कारण हाँ। कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब किसी का विश्वास के बारे में कहा जा रहा है कि उसका जीवन के बारे में कहा जा रहा है कि उसका विश्वास रूपी जहाज डूब गया। तो जहाज और परमेश्वर, समुद्र और जहाज जो है ना, विश्वास का जीवन का एक अच्छा प्रतीक है। जहाज बढ़ती है, जो समुद्री जहाज के अंदर है, समुद्र में अब देखे होंगे, हाल आजकल तो खैर बड़े बड़े जहाज आ गए, जहाज के ऊपर में लहरों का रोकथाम आ गया, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई है। नहीं तो आमतौर पर जहाज जब आगे बढ़ती है तो डगमगाते हुए बढ़ती है, इधर उधर हिलोरे खाते हुए बढ़ती है। बढ़ती जरूर है, लेकिन हिलोरे खाते हुए, लहरों के हिलोरे खाते हुए बढ़ती है। इसी प्रकार विश्वास का जीवन भी है। कभी भरोसा बहुत बढ़ा हुआ तो कभी भरोसा ठंडा हो गया। अब्राहम के समान चल पड़ने के लिए मेसोपोटामिया चल पड़ने में कितना भयंकर बड़ा विश्वास था, लेकिन जब मिस्र से कनान में आ गया तो अकाल आते ही पीछे हट गया, फिर वो आगे बढ़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। है कि नहीं? भजन सीधा पढ़कर देखिए, दाऊद के भजनों में कई बार भरोसा एकदम जबरदस्त प्रकट होता है, लेकिन अगले ही पदों में, हे प्रभु तू कहां है? 12वां अध्याय में भजन सीता में परमेश्वर के प्रति पक्के भरोसे की बातें लिखी गई है। तो 13वां अध्याय, प्रभु तू कब तक अपनी आशीष को रखे, कब तक मेरा हाथ नहीं थामेगा? देखा कितने जल्दी विश्वास और भरोसा टूट जाती है, डगमगाने वाली अवस्था। लेकिन एक चीज है, विश्वास इसी तरह बढ़ता ही रहता है। हालेलुया। जिस प्रकार समुद्री जहाज बढ़ता रहता है, तूफानें आती हैं लेकिन हिलोरे खाती है, लेकिन हिलोरे डुबाते नहीं, बल्कि और उसको तेजी मिलता है आगे बढ़ने के लिए। जहाज को, समुद्री जहाज को आगे बढ़ाने का एकमात्र सहारा है उस जहाज के अंदर में रखा हुआ एक मैरिनर्स कॉम्पस करके एक सुई होती है, जिसके द्वारा ही उनको दिशा मिलती है कहां किधर क्यों चलनी है। आजकल वो सब रडार का जगह ले लिया, रडार उसका जगह ले लिया, लेकिन पहले के जमाने में मैरिनर्स कॉम्पस रहता था। उस कॉम्पस में चलने वाला, दिशा दिखाने वाला सुई ही उसको दिशा बताती थी और पहुंचती थी। इसी प्रकार विश्वास रूपी जहाज को दिशा देने वाला एक ही चीज है, वो है पवित्र वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। समुद्र के अंदर में कुछ और है ही नहीं, पानी और पानी उसके अलावा कुछ है ही नहीं। मेरे भाई बहन, विश्वास के जीवन के अंदर में भी आपको सहारा देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, दिशा देने का सबसे बड़ा वस्तु है परमेश्वर का वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसको आप अलग नहीं कर सकते। अगर कोई भी जहाज का कप्तान अपने सामने से उस कॉम्पस को हटा देगा तो पक्का है कि वो कहीं ना कहीं जाकर चट्टानों में टकराकर, हालेलुया, जाकर क्या टकराकर डूब जाएगा। प्रेज़। इसी प्रकार पवित्र वचन को अलग करके, हालेलुया, कोई भी विश्वासी अपना जीवन को और अपनी दिशा को एक अच्छा दिशा दे नहीं सकता। हालेलुया, पवित्र वचन ही देता है उसको। जहाज का कप्तान को भी हालेलुया अपने सामने रखा हुआ उस सुई को हालेलुया देखना आवश्यक है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना? देखना ही नहीं, देखकर उसको जहां दिशा दिखा रहा है उसी ओर चलना आवश्यक है।
रखने भर से काम मरेगा नहीं। हालेलुया। बहुत बड़ा सुई हुआ करता था, लगभग आपका ये वो जो अपने मोटरसाइकिल वगैरह में जो होता है, जो आजकल जो आता है, आजकल नहीं पहले जो आता था, वो जो एक बड़ा गोले के अंदर में 1 किलोमीटर का जो दिखाया जाता है, उसी प्रकार का एक बड़ी लगभग 5 इंच डायमीटर वाला एक बड़ा कॉम्पास बॉक्स हुआ करता था। इसी में उनको देखना पड़ता था। कोई भी अगर नहीं देखेगा तो, और अगर देखने से काम मरेगा, देखा वो देखने से दिशा जो दिखा रहा है किधर की ओर, उधर ही जाना है। तो देखना काफी नहीं। इसी प्रकार विश्वास का जीवन के अंदर में भी बाइबल रखने से काम मरेगा नहीं, लिखा हुआ चीजों पढ़ने से काम मरेगा नहीं। क्या दिशा दिखाता है वो जानना और उस पर चलना आवश्यक है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस प्रकार ये भजन संहिता 107वां अध्याय इस्राएल के चरित्र के बारे में, इतिहास के बारे में लिखा हुआ है। हालेलुया। भजन संहिता में 3 या 4 भजन संहिता इस्राएल का ही इतिहास है। क्यों? उनका इतिहास को क्यों लिखा परमेश्वर है? क्योंकि उनका इतिहास हमारे लिए दृष्टांत बनता, हमारे लिए मिसाल बनता है। उसमें एक है ये जो हमने पढ़ा। अपन देखते हैं इस ऐतिहासिक बातों के अंदर में क्या लिखा हुआ। समुद्र में परमेश्वर क्या किया? आश्चर्य कर्म किया। आइए पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 14वां अध्याय उसका 21 और 22। मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया। देखा, समुद्र की ओर बढ़ाया। और यहोवा ने रात भर प्रचंड सुनवाई चलाई। हाथ बढ़ाया कौन? मूसा ने। हवा चलाया कौन? परमेश्वर। देख रहे हैं आप, परमेश्वर के लोगों के कर्तव्य पर या परमेश्वर के लोगों के कार्यों पर कैसे परमेश्वर का कार्य प्रकट होता है। मूसा ने हाथ बढ़ाया तो परमेश्वर ने क्या चलाया? तूफान चलाया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाथ है ना, कर्तव्य की चीज है हाथ। हालेलुया। भक्त मूसा जब हाथ बढ़ाया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर उस हाथ को बढ़ाने के ऊपर कार्य किया। हालेलुया। पवित्र हाथों को अगर इन दिनों बढ़ाते हो तो परमेश्वर तेरे हाथ जिधर बढ़ा हुआ उधर परमेश्वर कुछ कार्य करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। है कि नहीं? भक्त मूसा हाथ तो बढ़ाया तो क्या हुआ? तूफान चला। आगे बढ़िए। मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड सुनवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि। आश्चर्य के समुद्र में आश्चर्य करने वाला परमेश्वर, ये हमारा विषय है कि नहीं? कहानी हमको मालूम है। लहू की बूंदों को चौखट के ऊपर लगाकर अंदर बैठकर भूजा हुआ मेमने के मांस को खाकर जब उनको छुटकारा मिला इस्राएलियों को, कैसे छुटकारा मिला? ध्यान दीजिएगा। लहू, उस मेमने के लहू को चौखट पर लगाया, है कि नहीं? चौखट पर लगाने के बाद जिस मेमने को बलिदान किया गया, उस बलिदान किया हुआ मेमने को भूज कर अंदर बैठ कर खाया। ध्यान दीजिए, दोनों चीज हुआ है ना। लहू हम लोग बड़ा जल्दी लगाते हैं, लहू लहू है क्या एक गाना है ना, लहू लहू। गाना बड़ा अच्छा है लेकिन अधूरा है। भाई चलो, लहू भी लगाया, उस मेमने को अंदर में भूज कर खाया। लहू किसका लगाया? मेमने का। मांस किसका खाया? मेमने का। अगर वो लहू हमारा यीशु का लहू को दिखाता है तो वो मेमना कौन होगा? यीशु होगा। तो भूज कर खाना किसको है? यीशु को खाना है। यीशु को कैसे खाएंगे आप? पवित्र वचन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, देहधारी हुआ। वचन को भूज कर खाने का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में या पवित्र आत्मा के सहारे में पवित्र वचन को मनन करना ही खाना है। बाइबल के अंदर में भोजन करना और खाना वगैरह संगति को दिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, है कि नहीं? कई जगहों पर आप देखेंगे तो भोजन और संगति एक साथ चलता है। यीशु मसीह ने भी बोला था ना, अगर तू द्वार खोलेगा तो मैं तेरे साथ और तू मेरे साथ भोजन करेगा। वहां भोजन क्या है? एक अटूट संगति का अनुभव को दिखाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे कहने का मतलब लहू क्यों अधूरा? मैंने कहा लहू लगाना काफी नहीं है, वचन का ध्यान मन भी काफी आवश्यक है। हालेलुया। छुटकारा दोनों के बाद हुआ है। मिस्र में जिस कमरे के अंदर वो थे ना, उस कमरे के अंदर से छुटकारा उनको मिला। कनान जाने के लिए रास्ता मिला, कनान जाने के लिए छुटकारा मिला। हालेलुया। फिरौन ने उनको क्या किया? आजाद किया। छुटकारा मिला कैसे? लहू लगाने से काफी नहीं, लहू लगाने के बाद यीशु यानी पवित्र वचन को भूज कर यानी पवित्र आत्मा में ध्यान करते हुए प्रेज़ द लॉर्ड, उसे खाना, वचन खाना आवश्यक है। हालेलुया। ये दोनों जब हुआ तो दरवाजा खुला। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आगे रास्ता खुला। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो लोग जिस मिस्र के अंदर 430 साल से बंधे हुए थे,
किस तरह का बंधन था, किस तरह का बंधन था। अगर हालेलुया इसी निर्गमन की पुस्तक का दूसरा अध्याय का आखिरी 2 पद पढ़ेंगे तो वहां ऐसे लिखा है कि वो लंबी लंबी सांसें लेने लगे। कष्टों के दरमियान, जीवन में होने वाले तड़प के दरमियान, जूड़ा खंबला शहीद रहे, हालेलुया, अंदरूनी तड़प के मध्य में जब उन्होंने सांसें लंबी लंबी ली, प्रार्थना उनके मुंह से नहीं निकला, उनकी लंबी लंबी सांसों को भी प्रभु ने देखा है। किसी को समझ में आ रहा है मेरे वचन को? तेरी लंबी लंबी सांसें प्रभु देख रहा है। मुंह से प्रार्थना उठता नहीं होगा, मुंह से प्रार्थना उठता नहीं होगा, लेकिन बंधन में पड़े होकर हालेलुया जीवन के अंतर्गत हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, घुटा हुआ अवस्था में, घुटन की अवस्था में, दुखों की अवस्था में, इन दिनों में तेरी हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड तेरी लंबी सांसें आहें भरना भी प्रभु देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड ऐसे लिखा है ना। लोग मेरे चेहरा देख रहे हैं जैसे दो का आखिरी पद पढ़े तो निर्गमन 23 बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे। देख रहे हैं आप, हालेलुया, और प्रार्थना करने लगे। इसको भी प्रभु ने देखा, लंबी सांसों को भी देखा, आहें भरने को देखा और प्रार्थना। कई बार हम लोग प्रार्थना छोड़ते हैं, आहें भरते हैं। हाय हाय, ये नहीं, वहां पर क्या प्रार्थना भी है ना। हाँ, हम लोग अक्सर आहें भरते हैं दुखों में। प्रेज़ द लॉर्ड, आहें सुनता जरूर है वो, आहों के साथ में, लंबी सांसों के साथ में प्रार्थना की आवाज में उठा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए उनको छुटकारा मिला, छुटकारे का जरिया मिला। हालेलुया। इस तरह से वो कहां पर आ गए? लाल सागर के पास आ गए। हम 14वां अध्याय में देख रहे हैं ना, लाल सागर के पास में आ गए। हालेलुया। 13वां अध्याय, इसका जो पद पढ़े थे ना, 13वां अध्याय उसका 17 पढ़िए तो। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि फलिस्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वो छोटा था। हाँ, शॉर्टकट था, एक ठो आसान सा मार्ग था एक ठो, लेकिन प्रभु वहां से नहीं ले गया। आगे बढ़िए। तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखेंगे तब पछताकर मिस्र को लौट जाए। मैं एक सवाल पूछता परमेश्वर से, आप इनको लड़ाई का सामना करते हुए देखते समय कहीं लड़ाई के चलते ये लोग पीछे न हट जाएं, ये बोलकर परमेश्वर तू इनके सामने से लड़ाई को हटाने के लिए दूसरा मार्ग लिया, लाल सागर वाला। तो इसी परमेश्वर से मैं एक सवाल करता हूं, आगे तो इनके जीवन में लड़ाई था। यहोशू की पुस्तक में कितनी लड़ाइयां है, तो वो लड़ाई आप नहीं दिखे क्या? क्या जवाब इसका? क्या जवाब इसका? प्रारंभ के दौरान लड़ाई सामना करना आसान नहीं है। आरंभ के समय में लड़ाई आसान नहीं है। इसलिए प्रभु ने क्या किया? रास्ता लंबा लिया ताकि लड़ाई दूर रहे। लेकिन आगे जब तू ताकतवर हो गया, शैतान का सामना करने के लिए ताकतवर हो गया, तब परमेश्वर शत्रु को तेरे सामने लाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि तू प्रार्थना करके, तू आराधना करके, वचन के सामर्थ्य के द्वारा शत्रुओं के ऊपर जयवंत हो। हाल आखिर लड़ाई करनी है। यहोशू के पुस्तक में लड़ाई ही लड़ाई है। हालेलुया। वहां मूसा भी नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वहां पर जो लड़ाई के नायक था ना, वो यहोशू था। अभी जब ये लोग चल रहे ना, उस वक्त यहोशू छोटा बच्चा था। हालेलुया। लेकिन ये बच्चा बढ़कर हालेलुया जब यहोशू का पुस्तक का जमाना तक आ गया, वो एक योद्धा बन गया। मेरे भाई बहनों, इन दुनिया परमेश्वर की अम्मा किसी को योद्धा के रूप में देखना चाहता है। ये वचन, ये योद्धा वाली वचन अंबिका भी बोला था। टिक नहीं पाओगे, टिक नहीं पाओगे इस बात पर अगर ध्यान नहीं देते हो तो। ये लड़ाई हटेगा नहीं, लड़ाई रखेगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमारी फाइबर को जानता है, हमारी अंदरूनी ताकत को जानता है। वो जानता है अभी ये लोग छुटकारा पाकर निकले भर हैं, अभी लड़ाई देखेंगे तो समस्या हो जाएगी, ये टिक नहीं पाएंगे। कितना सुंदर परमेश्वर है। हमारी हालातों को जानता है, अंदरूनी अवस्था को जानता है, हमारी आहों को जानता है, घुटन को जानता है। हालेलुया। लेकिन ये बोलकर बेटा तू घुटन में है, परेशान है, तो ठीक है, जिंदगी भर तेरे को लड़ाई करनी नहीं होगी। हाँ, ऐसे अगर बोल देगा तो क्या होगा? कनान के किनारे तक पहुंचेगा, कनार में नहीं पहुंचेगा। कलीसिया तक पहुंचेगा, कलीसिया के अंदर आकर आत्मा की सामर्थ्य में परमेश्वर के द्वारा रखा गया मीरास को प्राप्त नहीं कर पाएगा।
आराधना करके वचन सुनकर वापस लौट जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दो गाना गाकर गाना सुनकर, सब गाता थोड़ी, सब गाते हैं, मेरे को तो लगता नहीं है, गाने की तो सब लेते हैं कि नहीं? आज भी से लाई हो, आप बोले थे क्या? गाने की तो सब लेते हैं, गाते कितने लोग? तो गाना सुनकर, है ना, थिएटर में जाते थे पूजा जब पिक्चर देखने के लिए, एक्टिंग कौन करता था? हम लोग थोड़ी करते थे, पर्दे में कोई करता था? हम लोग देखते थे, देखकर बाहर आके बोलते थे बड़ा अच्छा लगा। लगभग कुछ इसी तरह से हमारा रंगमंच कलीसिया है। मेरे भाइयों बहनों, वास्तविकता को समझो, कलीसिया तुझे अखाड़े में शैतान से लड़ने के लिए प्रशिक्षण देने वाला जगह है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां से प्राप्त होने वाला सामर्थ्य अंधकार की शक्तियों से जयवंत होकर प्रभु के लिए कुछ करने के लिए और तेरे बच्चों के लिए कुछ करने के लिए। कालेब लड़ा तो उसका बच्ची अक्सा भी लड़ाकू से शादी किया। उड़ा माना बा शंबरा, हालेलुया। बच्चे को प्रभु देखना चाहते हो क्या? बच्चे को प्रभु देखना चाहते हो? जो काम आप नहीं कर पाए बच्चे को करते देखना चाहते हो क्या? आप सेवा का ही नहीं कर पाए, आप एक व्यक्ति को सुसमाचार नहीं सुना पाए, आप आत्मा से भर नहीं पाए, तेरे बच्चों को तो इस तरह करते देखना चाहते हो तो इन दिनों में कालेब के समान योद्धा बन जा। चलो, है कि नहीं तो एली के जमाने में एक लफड़ा हुआ था, इसी तरह का आसान कुर्सी में बैठा हुआ था, इसे थोड़ा सा और ऐसा वाला। एक खबर आया क्या? एक खबर आया क्या? खबर आया जानते हैं? तेरे बच्चे अब आगे बोलना नहीं चाहते। मैंने जो बोला नहीं उन्होंने बोल दिया, लुच्चे लफंगे। कितना खुशखबरी है, कितनी बड़ी खुशखबरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। है कौन वो? परमेश्वर का याजक, महायाजक, याजक नहीं महायाजक। बच्चे क्या कर रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कारण क्या है? एली का शरीर मोटा हो गया था, प्रार्थना करने के दम नहीं था, प्रार्थना करने की इच्छा भी नहीं था। एक जमाने पहले प्रार्थना करता था, अब आशीष भयंकर मिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आशीष मिलते 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 अब खा पी कर एकदम स्थूल हो गया है। प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, जय मसीह की। इतने ही दम घुट जाता है एली का, लेकिन शैतान छोड़ेगा थोड़ी। वो तो ताक में रहता है कि सब कमजोर हो जाए। एली को कमजोर तक बच्चों को कर लिया। घर के अंदर में टिमटमाता हुआ दियों के मध्य में हल संदूक के सामने अगर लेटा होता तो हालेलुया। प्रेज़। एक व्यक्ति अभी उसके बदले में एक व्यक्ति शमूएल अभी लेटता है वहां पर। हालेलुया। लेटने के चलते क्या होता है? आगे लिखा हुआ है शमूएल का वचन सारे इस्राएल में फैल गया और इस्राएल युद्ध जीत गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे प्रभु की आत्मा उधर अपना वचन की ओर ले जाने नहीं दे रहा। मेरा विषय समुद्र की वो चमत्कार लेकिन उधर जाने नहीं दे रहा। मेरे भाई बहनों, लड़ाइयों को समय पर देकर, आत्मा का सामर्थ्य से भरने के बाद लड़ाई देकर, हालेलुया। पढ़कर देखिए, चट्टानों में से पानी पिलाने के बाद ही पहली बार अमालेक युद्ध करने आए थे। 17वां अध्याय इसी निर्गमन में परमेश्वर ने अमालेकियों को रोक कर रखा ताकि युद्ध का सामना न कर पाए। लेकिन जैसी चट्टान में से निकलने वाला पानी को वो पी लिए, तुरंत वहां लिखा है अमालेकी आ गए। ये चट्टान में से पानी का समझते हैं आप लोग? चट्टान तो यीशु है ना। चट्टान को फाड़ कर पानी देने का मतलब क्या हुआ? क्रूस पर चढ़ने वाला यीशु। चट्टान जिस प्रकार मार खाया, यीशु क्रूस पर मार खाया। चट्टान मार खाया तो पानी बाहर निकला, यीशु क्रूस पर मार खाया तो हालेलुया पवित्र आत्मा उंडे ले गया। तो ये आत्मा का सामर्थ्य जो है ना, हालेलुया, वो जीवन जल के रूप में हालेलुया प्रकट होता है उनके जीवन में। जब जल बाहर निकला, अगले पद में 8वां पद 17 में लिखा है, तब अमालेक युद्ध करने आ गए। आत्मा का सामर्थ्य पाते ही युद्ध शुरू है। चूड़ा बारा, हालेलुया। सोचों में युद्ध, मानसिकता में युद्ध, हालेलुया। शैतान कई तरह का युद्ध लाएगा। दूसरों को देखकर दिल के अंदर में कमजोरियां लाने वाला युद्ध, उनकी अवस्था को देखकर, इनकी अवस्था को देखकर, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। मन में शैतान बोलेगा, ओ तू क्या है, वो क्या है,
हाले ऐसे सोच जब लाए तो सोच ले वो क्या है, उसके पास धन होगा लेकिन तेरे पास धन का अंबार आत्मा का प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन कहां तक जाएगा, धन कहां तक जाएगा, हालेलुया, कब्रिस्तान तक जाएगा। लेकिन पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब मेरे और आपके अंदर रहेगा, आत्मा तेरे बसा रहेगा, उस समय तो जब तुरही फूकी जाएगी, आत्मा जिसके अंदर रहेगा वो जिलाया जाएगा। पढ़कर सुना हो क्या, जानते हैं? रोमी 8 के 11 पढ़िए जल्दी से। इसको हटाइएगा मत ना, 14वां अध्याय निर्गमन हटाइएगा मत। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। किसको जिलाएगा, किसको जिलाएगा? क्लियर है वहां पर, तुम में जब आत्मा बसा है तो जिलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये धनों के अंबार में रहने वाले लोगों को, आप भी धन कमाइए, मैं धन का विरोध नहीं कर रहा हूं ना, आप गलत मत समझिएगा। हम लोग कई बार उनको देखकर क्या होता है, कमजोर हो जाते हैं ना। हालेलुया, प्रभु भी समय पर देगा सब कुछ। आज तुझे कमजोर रखा हुआ है ताकि हालेलुया ये देखने के लिए कि तेरी ये कमजोरी सोचों में जो शैतान ला रहा है उस पर तू जयवंत होता है कि नहीं। हालेलुया, छोटी छोटी बातों पर हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड अंतरात्मा में लड़ाई झगड़े लाकर उडगा बना हमदर प्राउड बना हमदरे हालेलुया टेंशन लाकर तनावे लाकर अंधकार की शक्ति युद्ध के एक अखाड़े से दूर ले जाना चाहता है। इन दिनों में शैतान से बोल, अब मैं अखाड़े में कराऊं, तेरी कोई ताकत चलेगी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। निराशा, तनाव, कड़वाहट, ओ शब्बा बाबा, ये सभी बातें लाकर हालेलुया हमें कमजोर करती है। हालेलुया, पवित्र आत्मा का सामर्थ पाने के बाद भी आगे बढ़ने से रोकती। इन दिनों में इस पर जयवंत होकर आगे बढ़। ओ शमाना हपने गड़ग सही करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे में बोलते रहूंगा तो प्रेज़ मेरा विषय से हट जाऊंगा। खैर, इन लोग कहां पहुंच गए? लड़ाई देखने ना पड़े उस वक्त प्रभु ने रास्ता मोड़ दिया, लाल सागर। इसका एक और कारण है, हमारा वचन भूलिए मत, समुद्र में चमत्कार करने वाला खुदा, यह भी उनको दिखाना था ना। इनको लाल सागर के पास ले आया, रोक दिया गया रास्ता को, लहरें चल रही है, समुद्र सामने है। हालेलुया, अब कैसे आगे बढ़ेगा, ये सोच उनके अंदर आई, ये सोच उनको कमजोर किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। रुकावट आते ही, हालेलुया, रुकावट आते ही प्रभु के पास ध्यान करने की बजाय क्या कर रहे हैं लोग? फिर मूसा के विरुद्ध में हल्ला कर रहे हैं। 10:11 में लिखा हुआ है, उसी वक्त अगर प्रभु की ओर सोचते तो, प्रभु की ओर देखते तो। ये देखो ना, ये क्या है ना, ये जो लहू लगाने के बाद में ये जो भूंज कर खाने के लिए कहा गया था, उसमें बड़ी गहराई है। आप कभी भी कुछ खाते हो तो, कुछ भी खाते हो तो आपका ध्यान किधर रहता है? किधर रहता है? उस खाने के टेस्ट पर रहेगा, नहीं तो कैसे आपको पता चलेगा कि कड़वाई क्या है? एक काम करते हैं, मैं खाना लाता हूं, पता नहीं आज अजय खेस ने क्या लाया मुझे मालूम नहीं। किसी का एक प्याला में, एक उसमें बर्तन में मैं थोड़ा नीम का पत्ता डाल देता हूँ। पत्ता मेरे सर के ऊपर बहुत है, यहाँ पर मैं मीटिंग करता है, बैठता हूँ यहाँ पे, तो अजय खेस के उस प्याले के अंदर में जो खाना लाया भी होगा, मैं 4-5 नीम का पत्ता देता हूँ। और आप क्या कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हो, क्या आपका नीम का पत्ता मुंह में जाएगा, कड़वाहट पता चलेगा कि नहीं चलेगा? क्यों चलेगा? क्योंकि आपका ध्यान कहां पर है? खाने पे है। इसी प्रकार भूज कर खाने में मेमने का ध्यान होना चाहिए था ना। ये लोग क्या सोच के क्या रखा पता नहीं, बड़ा मजा आया, बड़ा है ना। इसीलिए क्या हुआ, ये जब ध्यान करने का वक्त आया वो ध्यान कर नहीं रहे, क्या कर रहे हैं? जब सामने लाल सागर आ गया तो क्या करना चाहिए था? ध्यान करना चाहिए था। ध्यान की तो आदत है नहीं, ध्यान की आदत डालने के लिए प्रभु भूज के खाने के लिए कहा था, वो तो था नहीं, है कि नहीं? हालेलुया, प्रेज़। इसलिए क्या हुआ, यहां पर जब ध्यान करने की आदत है ही नहीं, क्या हुआ, वो मूसा से जड़ने लगे। ये आज भी ऐसी है, ये वचन का ध्यान जो करते नहीं उन्हीं को ही ये क्या होता है, उल्टा सीधा झगड़ा फगड़ा ये सब होता है। ध्यान करने वाला क्या करेगा? रुकेगा। ये जो मेरे सामने जो आया है इसको क्या करना चाहिए, प्रभु क्या करना चाहिए, ये जो समस्या है इसको क्या करना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। थोड़ा देर ध्यान करे, प्रभु बोले बेटा ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, मामला। ये काम कौन किया? मूसा किया। तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? मुझ पर बोलता है, काम कर, तू चुपचाप खड़े रह, मैं जब समय बोलूंगा तो हाथ बढ़ाएंगे तो बढ़ा देना। ये वचन सुना किसने? मूसा ने। हौसला बढ़ गया मूसा को। मूसा पीछे मुड़ के बोलता है, लोगों
चुपचाप परमेश्वर का हाथ को देखते रहो। ध्यान करने वाले को वचन मिलेगा दूसरों को भी हौसला देने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये इसीलिए भूंज कर खाने का था, वहीं से प्रभु ध्यान करने की, मनन करने की सोच देना चाहता था। प्रेज़ द लॉर्ड, है कि नहीं? ये सब चीजें दाऊद करता था, इसीलिए तो कहता जो यहोवा का ध्यान मनन करता है वो उस वृक्ष के समान है जो मुरझाता नहीं। क्यों नहीं मुरझाएगा? क्यों नहीं मुरझाएगा? मुरझाने वाले समयों में क्या होगा? वचन जो ध्यान किया वो हौसला देकर मुरझा हटाकर हरा भरा कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये तो कर नहीं पाए। ओके, अब ये लोग क्या किया? कुछ हल्ला गुल्ला किया, सब कुछ ठीक है, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है। मैं होता तो बोलता ये हल्ला करने वालों को छोड़ूंगा नहीं बेटा, यही तुम मारता हूं। परमेश्वर विश्वास योग्य है, अगर अब्राहम से वादा किया है तो उनके बच्चे चाहे कैसे भी हों उनके लिए वादा पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्या किया? हाथ पुरवाई चलाई, हवा चलाई है, चला कर पढ़िए तो उसका 23 से, तब मिश्रा नहीं 22 से पढ़िएगा, 22 से। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी ओर बाईं ओर दीवार का काम देता। क्या रास्ता है देखिए तो, बताइए। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े। अब चमत्कार क्या है मैं वही बताने वाला हूँ। चमत्कार अभी तक जो आप सुने नहीं वही मैं बोलने वाला हूँ। ये वचन तो बहुत बार सुने होंगे, मैं जो बोलने वाला बट नया चीज है। हाँ पढ़िए, सुनिए, ध्यान दीजिएगा। हाँ पढ़िए। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए, वे समुद्र के बीच में चले गए। उनको भी रास्ता खुल गया, इनको भी खुल गया, उनको भी खुल गया। लगता है ऐसे है कि नहीं? लेकिन आगे बढ़िए। रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया। परमेश्वर की दृष्टि सबके लिए बराबर नहीं है ना। तेरे लिए उसका दृष्टि अनुग्रहकारी है तो दूसरों के लिए डराने के लिए है। समझिए मेरे भाई बहनों, भक्तों के लिए पसाक का मेमने की लहू की छुटकारा पाकर चलने वालों के लिए उसकी आंखें दया का आंखें हैं, लेकिन दूसरों के लिए क्या घबराने वाली आंखें हैं। आगे बढ़िए तो, आगे बढ़िए। उनके रथों के पहियों को निकाल डाला। हाँ, अरे थोड़ी देर पहले इसी रास्ते से ही कौन आए थे? परमेश्वर की प्रजा चले थे ना, उसी रास्ते में इनको चलना कठिन हो गया। यह है समुद्र का करामत, यह है चमत्कार प्रभु का। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाइयों बहनों, लहू की छिड़काव पाकर छुटकारा पाए हुए लोग जिस रास्ते चलेंगे और कोई चल नहीं पाएगा। कितने लोग समझ में आया? छुटकारा पाए हुए लोगों का रास्ता वही होगा, लेकिन वो चल नहीं पाएगा, उनका रास्ता डगमगाया जाएगा। हालेलुया। तेरे पीछा करने वाले, हालेलुया, शैतान की ताकत नहीं हो, कोई भी हो, अगर तू प्रभु के रास्ते पे है, तू पसा का लहू का छिड़काव पाकर चल पड़ रहा है, तो तेरे रास्ते पर तेरे पास तक पहुंच नहीं पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहले इनको लगा होगा ये तो पीछे पीछे आ रहे यार, इतना मुश्किल है, हालेलुया, कितना घबराए होंगे, लेकिन प्रभु ने क्या किया? उनका रास्ते में ही गड़बड़ा दिया। हालेलुया। प्रभु के भक्त लोगों का रास्ता में दूसरे भी चल तो पड़ेंगे देख कर, लेकिन मेरे भाई बहनों, हालेलुया, वो रास्ते पर चल नहीं पाएगा, क्योंकि ये रास्ता परमेश्वर के द्वारा बनाया रास्ता, वो सिर्फ प्रभु के लोगों के लिए है। अगले में क्या हुआ? आगे थोड़ा पढ़ी तो, नहीं 26। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उसके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। हाँ। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और घोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच में ही लटका दिया। यह है समुद्र का चमत्कार। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम प्रेज़ द लॉर्ड। ये समुद्र क्या किया? अब देखिए, जब इस समुद्र में ये लोग चलने पड़े थे, चल पड़े थे, जब समुद्र के पास ये लोग आए थे ना, उस समय इनको क्या लगा होगा? हमारा रास्ता रुक गया, वो है, ये है, हम तो मर जाएंगे यहाँ पर। ये सब बोले भी है लोग इससे पहले, कितना भयंकर प्रभु है हमारा, कठोर प्रभु, यहाँ पर लाके पटक दिया, हम तो वहीं मर जाते तो अच्छा रहता है। अरे क्या क्या नहीं बोले, लेकिन इसके अंदर की सच्चाई क्या है? आखिर समुद्र किसके रास्ते में लाकर प्रभु करना क्या चाहता था? क्या करना चाहता था? उनका शत्रु को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। जिस रास्ते से चल पड़े उसी रास्ते पर शत्रुओं को खत्म कर दिया। मेरे भाई, ये समुद्र में परमेश्वर का चमत्कार है। इसी को मूसा ने 1 कुरिन्थी 10वां अध्याय में बपतिस्मा कहा है कि नहीं? पढ़िए तो 10 का 1 से।
तीन 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 बहुत लंबा हो जाएगा। तीन। हाँ हाँ बपतिस्मा लिया, देख रहे हो क्यों ऐसे बपतिस्मा इससे कैसे जोड़ दिए पौलुस, अरे क्या नाम है पौलुस ने, क्यों जोड़ा, क्यों जोड़ा? एक खास बात के जल्दी जोड़ा है। यहां समुद्र से गुजरते समय हुआ क्या है, उनको पीछे वापस ले जाने वाला शत्रु यहां खत्म हुए। बपतिस्मा में क्या होता है, सही बपतिस्मा में होता क्या है, सही बपतिस्मा में इसलिए बोल रहा हूं ना क्योंकि बपतिस्मा सही होता भी ये सब होगा। सही बपतिस्मा होता क्या है, तेरा पुराना मनुष्यत्व जो तुझे पीछे खींच कर ले जाने वाली है, उसको हम बपतिस्मा में क्या करते हैं, क्या करते हैं? वचन पढ़ना पड़ेगा, ये तो मुश्किल है। रोमी 6:3 से पढ़ो, अब हर वचन पढ़ो, अब जानते हैं क्या करोगे। हाँ ये जानना सब पहले से, अब मेरे को खुलवा के पढ़वाना पड़ रहा है। हाँ पढ़िए। हाँ हाँ ठीक है, कौन सा किसका मृत्यु? 6 पढ़िए, 6 पढ़िए। हाँ हाँ देखा देखा, ये मरता है। इसीलिए लाल सागर को पौलुस ने बपतिस्मा का क्या किया, प्रतीक किया। बपतिस्मा बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। हालेलुया। एक क्रिश्चियन बनने का या इस तरह से कुछ करने नहीं, उसका कर्म है ही नहीं मेरे भाइयों। पवित्र वचन के अंदर जब ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा बपतिस्मा एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, अनुष्ठान है। उसका कई सच्चाइयों में ये क्या है, हमारा पुराना मनुष्यत्व। ये पुराना मनुष्यत्व कहां से आ गया? जब आपने नया जन्म पाया तो पुराना मनुष्यत्व आपके अंदर में है। जो पुराना मनुष्यत्व जो आपके अंदर कायम है पाप कराने के लिए, वो मरना आवश्यक है। फिरौन को मरना आवश्यक है, नहीं तो इस्राएली को वापस खींच के ले जाएगा वो। इसलिए प्रभु ने इसके अंदर डुबा कर खत्म कर दिया। हल इसी प्रकार हल्लरी बपतिस्मा के द्वारा हमारा पुराना मनुष्यत्व को क्या करते हैं, हम गाड़ते हैं। क्यों? वही 6वां अध्याय में 3रा पद लिखा है, ताकि हम नए जीवन किसी चाल चले। आपको मालूम होगा जब ये लोग नाल सागर पार किए तो कहां पहुंचे ये लोग? होरे पर्वत के पास में, परमेश्वर के पर्वत के नीचे। काहे के लिए पहुंचे? वचन पाने के लिए पहुंचे। ये लाल सागर से पहले क्यों नहीं होरे आ गया? होरे तभी आएगा जब बपतिस्मा लेंगे। अरे बपतिस्मा के दौरान पुराना मनुष्य तो मरेगा, तभी परमेश्वर वाचा बांध देगा और वचन मिलेगा। कई सलों तो समुद्र में क्या चमत्कार किया आपने देखा। हालेलुया। अब दूसरा एक समुद्र देखते हैं, पढ़िए तो योना की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। योना पहला अध्याय उसका 4। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई, और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। देखा। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे। ये समुद्र में क्यों आंधी उठी? समुद्र में चमत्कार है, यहां भी चमत्कार है। वहां भी आंधी उठी थी, लोग मरने से बच गए। यहां भी आंधी उठी है। क्यों ये आंधी उठी है? क्यों आंधी उठी है? प्रेज़ द लॉर्ड। हमको ऊपर से पढ़कर आएंगे तो हमको समझ में आएगा। परमेश्वर का दास कहलाने वाला परमेश्वर का अभिषिक्त योना को परमेश्वर ने किसी जगह पर जाने के लिए बोला था। वो उस जगह पर जाकर दूसरी ओर जाने के लिए जहाज पर चढ़ा हुआ है, ठीक है नहीं? इसको भेजा गया था निनवे की ओर और ये जा रहा है तरशीश की ओर। क्यों? उसके मन में क्या है, कड़वाहट है, ठीक है नहीं? वो निनवे के लोगों को देख नहीं सकता। क्यों? उसके कुछ साल पहले उसके पिताओं के जमाने में ये निनवे के लोग या निनवे के जो राजा, अशूर के राजा जो सन्नखीरी था, उन्होंने बहुत सताया था किसको? इस्राएलियों। अब ये बात योना को मालूम है। इसको अब प्रभु बोलता जाकर निनवे में प्रचार कर, ये जाएगा नहीं। क्यों? उसको पुरानी चीजें क्या कर रहा है, सता रहा है, वो कड़वाहट। अब ये जाएगा नहीं। अब अब देखिए कौन है योना ना, अब थोड़ी तो कौन है पता चल जाएगा कौन है योना। उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूं और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है, उसी का भय मानता है। मेरे पर है क्या सियाता, मैं रेवरेंड योना हूं, परमेश्वर का भय मानता हूं, लेकिन प्रभु जो बोले मैं करूंगा नहीं। लेकिन प्रभु भय मानता हूं, लेकिन प्रभु जो बोले मैं करूंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन प्रभु का भय मानता हूं। कितना बड़ा पाखंड है।
भाई मानता और तू जा कहां रहा है? तेरे अंदर में थोड़ी सी तकलीफ आ गई, तू भाग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और तू बोलता मैं भय मानता हूं प्रभु का। इब्रियों का परमेश्वर जो बहुत बड़ा परमेश्वर, उसका भय मानता हूं। अब आगे पीछे पढ़कर देखिए, इससे अधिक भय तो वो अन्य जाति के लोग मानते थे प्रभु का। आगे लिखा हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड, है कि नहीं? हालेलुया। इब्रियों का परमेश्वर का भय मानता हूं, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, ये उसका है कि नहीं? अब एक चीज और देखिए, पहला अध्याय है उसका 5 से पढ़िए तो। मलान लोग हाँ, डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने कब लगे। कब जब तूफान चला तो दुहाई देने लगे। आगे और जहाज में जो भय पार हाँ, की सांस करी थी, हाँ, उसे समुद्र में फेंकने लगा हाँ, कि जहाज हल्का हो हाँ, जाए। परंतु पढ़िए, जहाज के निचले भाग में उतरकर हाँ, सो गया। कई लोगों के साथ यही है। परमेश्वर चाहे आंधी लाए, डंपर चढ़ा दे, मुसीबत ला दे, कोई फर्क पड़ता नहीं है। सोए पड़े लोग, बड़ी खुशी। इसको बोलते नींद। नींद जानते क्या है? नींद मतलब परमेश्वर चाहे कुछ भी करे, शैतान चाहे कुछ भी करे, हमको कोई असर नहीं है। ठीक है, बच्चा बीमार चलेगा यार, है कि नहीं? वो हुआ, ये हुआ, वो नुकसान हुआ, चलेगा, होता ही है, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हो रहा है। इसको बोलते नींद। जगा हुआ क्या करेगा? झटका खाते ही सब पूछेगा प्रभु ये क्या चक्कर है, आज ये क्यों हुआ है, ये क्यों घटा? मेरे भाइयों बहनों, आत्मिक दुनिया में बढ़ना है तो ये सच्चाइयां सीखना आवश्यक है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? हालेलुया। झटका, हल्का, यू शुड बी वेरी सेंसिटिव फॉर दैट। आत्मिक रूप से संवेदनशील। छोटी सी झटके में क्यों ये हुआ, ये क्यों हुआ, क्यों हुआ, ये सवाल, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हर वो व्यक्ति जो आत्मिक रूप से संवेदनशील है, अपने आप को सही बना के रखना चाहता है और जो यहोवा का भय मानता है, वो करेगा, निश्चित रूप से करेगा। मेरे भाई बहनों, बहुत बड़ा नुकसान उठाने से पहले ये बड़ी आवश्यक चीज है ना? बहुत आवश्यक चीज है। ये बंदे को कोई असर ही नहीं है, अभिषिक्त है, यहोवा का भय मानने वाला व्यक्ति है। पाखंडी नंबर 3 है ये। क्या गवाही देता होगा, मैं यहोवा का भय मानता हूं, वो मैं करता हूं, ये करता हूं, क्या क्या गवाही देता हुआ आदमी। लेकिन मेरा विषय क्या है? समुद्र में चमत्कार प्रभु करता है। क्या चमत्कार यहां किया? ये बंदा अगर ऐसी गया होता, ये बंदा अगर ऐसी गया होता तो किसी भूले भटके किसी तरशीश के अंदर में खत्म हो जाता। अभिषेक का नाम खत्म हो जाता, अभिषेक का नाम खत्म हो जाता। कुछ दिन बाद ये यहोवा को भी भूल जाता। प्रभु ने ये होना नहीं दिया। क्या किया प्रभु ने? 17 पढ़िए। यहोवा ने एक बड़ा सा मछ ठहराया। ये मछ क्या है? ये मछ क्या है? हालेलुया। समुद्र में सबसे बड़ा चमत्कार है क्या है? भक्त जो गलत रास्ते में चल पड़ा, उसे वापस लाने के लिए प्रभु के द्वारा रखा गया प्रबंध है वो। आप बुरा मत मानिएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। छोड़िए, उसके बाद बताऊंगा, जिस दिन आए वो 2 दिन आएगा बताऊंगा। प्रेज़, मेरे कहने का मतलब, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सुरक्षा के लिए, है ना? किसी, अब जरा सोचिए, ये आदमी परमेश्वर से दूर जा रहा है कि नहीं? ये कहां तक जाता? तरशीश तक जाता, वहां उतरता, क्या करता? वहां प्रभु से चिपका भागता। यहो परमेश्वर तो भागा हुआ ये। अरे कितना वहां पर, कितना तरशीश है? कहां पर? तरशीश बहुत दूर है, इजराइल से बहुत दूर है। आज का ब्रिटेन है तरशीश, आज का यूके जो है ना, वही तरशीश है उस जमाने में। प्रेज़ द, तो कहां पहुंचता? आज तो यूके में चर्च वगैरह, उस जमाने में थोड़ी था। वहां पर खत्म हो जाता कि नहीं? अभिषेक तो खत्म हो जाता कि नहीं? अभिषेक को सेवकाई करना है लगातार, अभिषेक को प्रभु के पास बैठना है, अभिषेक तो प्रभु के मंदिर में पाए जाना है। ये कहां है? वहां पर आखिर गुमशुदा में खत्म हो जाता, गर्दिशों के साए के अंदर में खत्म हो जाता। परमेश्वर ने समुद्र में चमत्कार किया, एक मछली को आज्ञाकारी बनाकर छोड़ दिया। एक झटके में आपको लगेगा ये क्या फायदेमंद चीज है प्रभु को, लेकिन जब सोचोगे तब पता लगेगा यही मछली उसको वापस निनवे लाया है। हालेलुया। लेकिन मछली में 3 दिन रहना पड़ा। 3 दिन रहने के रहकर क्या करना पड़ा? सब दूसरा दिन पढ़कर देखेंगे, मन फिराना पड़ा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। रोना पड़ा, गाना पड़ा। आखिर वापस लौटने के लिए प्रभु ने रास्ता इसी मछली के अंदर निकाला। मेरे भाई बहनों, ये मछली वास्तव में परमेश्वर का चमत्कार है समुद्र के अंदर। किसके लिए? जो आज्ञाकारी होकर दौड़ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी एक और समुद्र,
प्रेरितों का 18वां अध्याय, वही आज का परिवार के लिए विषय है। हाँ पढ़िए, प्रेरितों का 18 पहला पद से। इसके बाद हाँ। पौलुस एथेंस को छोड़ दिया, ओके। कुरिन्थुस में आया। हाँ। वहां उसे अक्विला नामक एक यहूदी मिला, जिसका जन्म कुरिन्थुस में हुआ था। इसको याद रखिएगा, अक्विला। आगे वो अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला, ये परिवार को याद रखिएगा, अक्विला प्रिस्किल्ला। हाँ आगे के साथ इटली से हाल ही में आया था, क्योंकि क्लौदियुस में सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी, इसलिए उसके यहाँ गया। बस हो गया। यहाँ एक समुद्र है, आपको पढ़ने से समझ नहीं आएगा, हम लोग पढ़ते हैं इसलिए जानते हैं। यहाँ पर क्या हुआ जानते हैं आप? रोम में रहने वाला एक परिवार जिसका नाम है अक्विला, पति का नाम प्रिस्किल्ला, पत्नी का नाम, इनको भागना पड़ा रोम से। क्यों भागना पड़ा? सन 49 ईस्वी में यहूदियों में कुछ खास विषय पर विवाद हुआ। उस विवाद के चलते आपस में मारकाट शुरू हो गई, इसलिए रोम में क्लौदियस कैसर आ गया। सभी यहूदी भागो यहां से। तुम रोम के अंदर में शांति खत्म कर रहे हो, तो शांति बहाल करने के लिए यहूदियों को भगाया गया। सन 49 की बात है, 49 प्रेज़ द लॉर्ड, है कि नहीं? लेकिन ये परिवार बड़ा सुंदर और भक्त परिवार था, सुंदर बिजनेस था इनका, है कि नहीं? सुंदर बिजनेस। काय का बिजनेस था? काय का बिजनेस था? तंबू बनाने का। प्रेज़ द लॉर्ड। उस जमाने में तंबू बनाने का बिजनेस बड़ा नामदार बिजनेस, क्योंकि घर आज तो आपको दुनिया भर का फ्लैट मिलेंगे, है ना? फ्लैट पे फ्लैट बन रहा है आजकल। तो उस जमाने में तंबू बनाकर लोगों को देखकर लोग कमाई करते थे। सुंदर बना बसाया बिजनेस था। लेकिन क्लौदियस कैसर की आज्ञा के चलते उनको रोम छोड़कर भागना पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये रोम छोड़कर आया कहां पर? कोरिन्थ में आया है। इसका मतलब लगभग 1800 किलोमीटर का लंबा समुद्री यात्रा है, पक्का। अगर आप मेरे पास पावर पॉइंट होता तो मैं दिखाता आपको। आप इटली से नीचे अगर आप मानचित्र पढ़ोगे या देखोगे, तो इटली से जब यूरोप के नीचे आना है तो लंबा समुद्र पार करना पड़ता है। वही पार किया है और इसी समुद्र में प्रभु ने चमत्कार किया। अब जरा सोचिए, पति पत्नी जिसका बसा बसाया बिजनेस खत्म हो गया है, एक झटके में राजा ने भगा दिया, तो क्या वो एक झटके में खत्म हो गया? नुकसान को आप समझ सकते हो कितना होगा? नुकसान के साथ अब आगे क्या होगा कुछ पता नहीं। हालेलुया। कहां जाएं? अब क्लौदियस थोड़ी बोला था कि कोरिन्थ में जाओ या यहां जाओ, वो लोग चल पड़े हैं। समुद्र में परमेश्वर ने चमत्कार किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, है कि नहीं? वो चमत्कार में बताऊंगा, थोड़ी सी और ध्यान दीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दोनों पति पत्नी कितना दुखी होंगे। अगर बसा बसाए किसी का बिजनेस अगर ठप हो जाए, थोड़ा बहुत मैं इसका अनुभव करता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, अरे ठप हो जाए तो कितना बड़ा दुख है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अंदाजा कर सकते हैं अब क्या होगा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। भक्त लोग हैं, यहूदी भक्त हैं, आगे चलकर पता चलता है विश्वासी लोग हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोग चल पड़े हैं, किधर जाएं? समुद्र आगे, लंबा सफर, किधर जाएं? प्रभु ने चमत्कार किया। समुद्र में क्या किया? इनका नाव को या जहाज को किधर की ओर मोड़ा? कोरिन्थ की ओर मोड़ा। क्यों मोड़ा? आपने तुरंत अभी पढ़कर खत्म किया। पढ़िए तो फिर से एक बार पढ़िए, तभी आपको समझ आएगा। इसके बाद एक से इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कुरिन्थुस में। बस आ गया, अब आपको समझ आ गया पौलुस कहां पर है? कुरिन्थुस में या कुरिन्थ में है। ये लोग किधर की ओर आ रहे हैं? इनको पता नहीं पौलुस कहां पर कौन है, लेकिन प्रभु ने चमत्कार किया। इनके समुद्री जहाज को किधर की ओर मोड़ा है? किधर की ओर मोड़ा? उस ओर जहां पर पौलुस रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन के अंदर में समस्याओं को लाकर परमेश्वर समस्याओं को लाया जरूर, समस्या आया जरूर, लेकिन प्रभु इनको खत्म नहीं होने दिया। इनको किधर की ओर लाया? एक अच्छी संगति की ओर लाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन कहीं पर भी बाइबल में कई जगहों पर इस परिवार का नाम लिखा हुआ, कहीं पर यह लिखा नहीं है कि ये भूखे मर रहे थे। बिजनेस ठप होने के चलते भूखे मरे, कई दिन तक भूखे रह करके कहीं लिखा नहीं है।
हालेलुया। प्रेरितों का 18वां अध्याय, 24वां अध्याय, रोमियों के पत्र 16वां अध्याय, हालेलुया। इन सारे अध्याय में इनका नाम बार बार आता है, लेकिन कहीं पर भी नुकसान के चलते इनको मरना पड़ा करके लिखा नहीं, भूखा खत्म हो गया लिखा नहीं, क्योंकि हालेलुया जो समुद्र में जहाज पर नियंत्रण रखकर जो उसको पौलुस के करीब लाया, वो परमेश्वर उनका बंदोबस्त भी करते आया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को इस परिवार के प्रति योजना था। क्लाउदियस कैसर ने इनको भगाया था दुखी करने के लिए, उसमें भी परमेश्वर का योजना था। तेरे जीवन की बुराई में भी भलाई का प्रभु की योजना है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आज लगता है ना जो बुराई, इसके अंदर प्रभु की योजना है, क्योंकि वो बुराइयों में से भलाई निकाल के ले आएगा। वो शबाला अपने नगर सही रहे, हालेलुया। जैसी पौलुस को इन्होंने देखा, ओह इनका दिल खुशी से तमतमाने लग गया। अब कितनी बड़ी संगति मिला हुआ है, वचन सीख रहे, हालेलुया। जब हम लोग रोम में थे, हालेलुया, वहां पर तो कोई ढंग का पास्टर भी नहीं था, है वो विश्वासी लोग क्या करते थे, पूजा करते थे, हालेलुया, वचन मिलता नहीं था। अचानक जब पौलुस को ये लोग देखा होगा ना, तो इनको लगा होगा अरे रे 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 वो नुकसान कुछ नहीं है। अब उनको योजना समझ में आया। समुद्र के अंदर प्रभु ने चमत्कार किया, उनके जहाज को कोरिन्थ की ओर मोड़ा, हालेलुया। वो कहां पर पहुंचा? पौलुस के नजदीक पहुंचा। इनकी संगति बढ़ी, पौलुस के द्वारा वचन सीखा। आगे क्या हुआ? पत्नी का पति प्रिस्किला एक पास्टर को तैयार करती है वचन के द्वारा। 24वां अध्याय पढ़कर देखेंगे आप, मैं उधर जाना नहीं चाहता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 24वां अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये पास्टर को ये लोग तैयार करके खड़ा करते हैं। हालेलुया। ये लोग जहां जहां गए वहां कलीसिया खड़ा किया। आखिर घूम कर ये लोग कहां पहुंचे पता है? आखिरी कहां पहुंचे? यही रोम में पहुंचे। रोमियो के उसका 16 का 5 घर में जाके पढ़िएगा। ये लोग आखिर घूम फिर कर, है ना, पौलुस से मिलने के बाद, पौलुस के साथ रहने के बाद यफसुस गए। यफसुस से ये लोग कहां पहुंचे? रोम पहुंचे। क्या मतलब इसका? हालेलुया। जो नुकसान हुआ है पहले, उसी जगह पर प्रभु पहुंचा। इसका क्या मतलब है? प्रभु नुकसान का भरपाई कर दिया। थोड़ी देर के लिए नुकसान हुआ था, लेकिन वो नुकसान में आत्मिक चीजों को पाने के लिए मौका मिल गया। हालेलुया। कई बार हमारी नुकसान, हमारी झोलियों में से कुछ चीजों का नुकसान अगर हो जाए, घबराओ मत, उस झोली को आत्मिक भंडार से प्रभु भरेगा, आत्मिक चीजों को भरेगा। अब अक्विला प्रिस्किला कौन है? कलीसिया खड़ा करने वाले लोग, लोगों को सही करने वाले लोग। हम बला जला दिगल कड़का रसिया, मैं इस परिवार की घोषणा कर रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज सवेरे यहाँ पर प्रार्थना करते समय मुझे दिखाया है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आने वाले दिनों में संगति की मिठास, संगति के द्वारा मजबूती पाने के बाद तेरे को प्रभु उठाएगा। हालेलुया। आज तू सोचता होगा मैं वचन याद नहीं कर पाता, वचन समझ नहीं पाता, हालेलुया, मैं इतना कितना कोशिश करता हूं। घबरा मत, हालेलुया। पहले सभी को यही बोलता है, लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा रूपी टीचर तेरे साथ बैठना शुरू हो जाएगा ना, हल शाम भर भी तेरे सामने कुछ नहीं है, हल इतना तुझे उठाएगा। विश्वास कर सकते तो विश्वास करके जाओ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वापस रोम में पहुंचाया प्रभु ने। हालेलुया। क्लाउदियस कैसर जहां से भगाया, वही प्रभु ने उसको जमाया। हालेलुया। तुझे जहां से शैतान उखाड़ेगा, वही जमाएगा। शबला हतने का नगसिया। मैं अपना वचन करना चाहता हूं। समुद्र में चमत्कार करने वाला प्रभु, हालेलुया। हमने क्या पढ़ा? एक बार पढ़कर बैठा चाहता हूं। जो लोग जहाजों पर समुद्रों में चलते हैं, तकलीफ है, डगमगाएगा, लेकिन समुद्र में प्रभु के आश्चर्य कर्मों को भी देखेगा। इन दिनों में इन आश्चर्य कर्मों देखते हुए प्रभु बढ़ते हुए आगे बढ़ने में प्रभु मदद कर लेता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सब आशीष